प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है टारगेट बोर्ड यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज बच्चों वास्तविक संख्या चैप्टर बेसिक्स की एक जबरदस्त क्लास होने वाली है। कल हम लोगों ने बच्चों क्या क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने बच्चों पढ़ा था वास्तविक संख्या चैप्टर के, जो मैंने बताया था कि वास्तविक संख्या सीखने के लिए 5 तरह की संख्याओं की जरूरत पड़ती है। कितने तरह की बच्चों? 5 तरह की। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। इन तीनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था पहले ही कल। और आज हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या और भी बहुत सारी संख्या है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग यह जान लीजिए कि यह जो वास्तविक संख्या चैप्टर की जो यह क्लास है, यह आपको यूट्यूब और टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन दोनों पे अवेलेबल है। लेकिन अगर आगे से आप धर्मेंद्र सर से मैथ पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको टॉपर बैच को ज्वाइन करना पड़ेगा। इसका की बच्चों फी है 999 रुपया, यानी कि लगभग 1000 रुपए। इसमें अगर टॉपर बैच अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं तो आपको टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन पे बहुत सारे फीचर्स मिलने वाले हैं, जैसे कि लाइव क्लास, वीडियो क्लास, डाउट क्लास, बिहार टॉपर हैंड नोट भी आपको बच्चों मिलने वाला है। जो इस साल के बच्चे बिहार टॉप किए हैं टारगेट बोर्ड के, उनके हैंड रिटेन उन्होंने जो अपने कॉपी पे लिखा है वह नोट आपको मिलने वाला है। और जो 5वां फीचर है बच्चों, नोट्स एंड स्टडी मटेरियल आपको मिलेंगे सभी सब्जेक्ट वाइज। और जो लास्ट है वीकली टेस्ट सीरीज। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत हम लोग करते हैं। सबसे पहले बताइए, कल आपने पढ़ा था प्राकृत संख्या, क्या आपको याद है बच्चों? आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिए प्यारे बच्चों। अगर आपको याद है तो एक बार कमेंट कर दीजिए। क्या आपको पता है कि हम लोगों ने कल प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ा था? उसके बाद पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ा था बच्चों, पूर्ण संख्या के बारे में। और उसके बाद था पूर्णांक संख्या बच्चों, पूर्णांक संख्या। बच्चों 10वीं कक्षा तक जितने भी संख्याओं के बारे में पढ़नी थी, 10वीं कक्षा तक जितने भी तरह की संख्याएं आती है, इसके बारे में मैंने कल आपको सबसे पहले इसी के बारे में मैंने आप लोग को बताया था। तो चलिए एक चीज का आप लोग जवाब दीजिए बच्चों। कल जो मैंने पढ़ाया उससे आप लोग से एक सवाल करता हूं, उसका आप लोग जवाब दीजिए। यह बताइए, रूट अंडर कितना मैं लिख रहा हूं? 16। जो 16 का रूट अंडर है, क्या यह पूर्णांक संख्या है या नहीं है? जो भी बच्चे कल क्लास को ज्वाइन किए थे वे जवाब दे। क्या यह पूर्णांक संख्या है क्या या नहीं? मैं कौन सा संख्या पूछ रहा हूं? पूर्णांक संख्या बच्चों। क्या यह पूर्णांक संख्या है या नहीं है? कितना आप लोग सीखे हैं यह मैं जानना चाहता हूं। फटाफट से आप लोग कमेंट कर दीजिए। जो भी बच्चे कल क्लास ज्वाइन किए थे वे लोग फटाफट से कमेंट कर दीजिए। सभी बच्चों का सही जवाब आ रहा है कि यह एक पूर्णांक संख्या है सर। मैंने पूछा था क्या रूट अंडर 16 यह एक पूर्णांक संख्या है या नहीं। कैसे बच्चों? देखिए यहाँ पे रूट अंडर 16 का जब हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो कितना आता है? 4 आता है। कितना आता है बच्चों? 4 आता है। 4 चौक 16 होता है। तो यह बताइए, कल यह संख्या रेखा पर हम लोग ने देखा था कि यह जो जीरो है, जीरो से दाहिने तरफ जो प्राकृत संख्या होती है 1 2 3, इस तरह की संख्या है, इस तरह की संख्या है तो प्राकृत संख्या है। यह भी पूर्णांक संख्या होती है। और इसके बाएं तरफ -1 -2 इस तरह की जो संख्याएं होती है बच्चों, यह भी पूर्णांक संख्या होती है। तो बताइए 4 तो कहीं यहीं पे कहीं आएगा। देखिए यहाँ पे 4 आया। तो यानी कि रूट अंडर 16 हाँ 4। बच्चे 4 जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छे बच्चे। 4 यानी कि रूट जो 16 का जो वर्गमूल बच्चे बता रहे हैं कि जो 4 होगा वह एक पूर्णांक संख्या है। तो चलिए बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। फटाफट से आप लोग तैयार हो जाइए। आप लोग के पास मैंने बताया था कि आपके पास एक रफ का कॉपी होना चाहिए, जिस पर कि मैं कुछ भी सवाल पूछूं तो आप लोग फटाफट से वहां पे लिख के आप लोग हल करके बता सके। और उसके बाद आपके पास बुक भी होना चाहिए। बुक आपको कल से जरूरी है, लेकिन आज आपको बेसिक मैं पढ़ा रहा हूं, इसके लिए अगर आप बुक आपके पास नहीं भी होगा तो काम चल जाएगा बच्चों। चलिए आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। बच्चों कल हम लोगों ने देखा था
कल हम लोगों ने देखा था कि ऋणात्मक संख्या के बाद हम लोग की जिंदगी में एक और संख्या की एंट्री हुई थी। वह संख्या कौन सी थी बच्चों? वह संख्या थी भिन्न। आप लोगों ने बचपन में भिन्न का जोड़ सीखा होगा। जैसे यहाँ पे 2/5 लिखा हुआ है, यह क्या है? एक भिन्न है। भिन्न का जोड़ सीखा होगा, है ना बच्चों? भिन्न का गुना सीखा होगा। तो यह हम लोग की जिंदगी में यह जो है पूर्णांक संख्या के बाद इसी संख्या की एंट्री होती है। 2/5 लिखा हुआ है, इस तरह की संख्या 6 में मान गए 2 है, और इसी तरह मान गए 7/1 लिखा हुआ है। ये सभी क्या है? ये सभी भिन्न है। तो भिन्न का एक बार आप लोग डेफिनेशन जान लीजिए। भिन्न का डेफिनेशन आप लोग एक बार जान लीजिए। देखिए यहाँ पे भिन्न का क्या डेफिनेशन होता है, यह बताइए क्या यह पूर्णांक है कि नहीं? क्या यह पूर्णांक संख्या है या नहीं? और यह 5 एक पूर्णांक संख्या है कि नहीं? यह भी एक पूर्णांक संख्या है। आप प्राकृत संख्या भी बोल सकते हैं, पूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं, और यह भी एक पूर्णांक संख्या है। तो आपके मन में आ रहा होगा, देखिए यहाँ पे क्या डेफिनेशन लिखा हुआ है, पूर्णांक ए में पूर्णांक बी से भाग देने पर प्राप्त संख्या को भिन्न कहते हैं। तो आपके मन में आ रहा होगा सर इसको तो प्राकृत संख्या भी बोल सकते हैं, पूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं, तो आपने क्यों नहीं बोला ऐसा? तो देखिए बच्चों, इसका जवाब मैं देता हूं बच्चों, इसका जवाब देता हूं। बहुत सारे बच्चे गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं। आप सबको भी बच्चों गुड मॉर्निंग। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्यों यहाँ पे मैंने पूर्णांक लिखा। मान गए यहाँ पे 2/5 नहीं लिखकर यहाँ पे -2/5 में 5 लिखा होता, तब आपका -2/5 भी तो एक भिन्न है या नहीं? तो सर हाँ, -2/5 भी एक भिन्न है। इतना आपको समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर बच्चों का जवाब आ रहा है। देखिए -2/5 भी क्या है? एक भिन्न है। और यहाँ पे देखिए अब यह पूर्णांक आपको दिख रहा है कि नहीं? अब तो यह प्राकृत संख्या नहीं है ना? क्या है यह? नहीं सर, अब यह प्राकृत संख्या नहीं है, यह नहीं पूर्ण संख्या है, अब यह एक पूर्णांक संख्या ही बच गया है, और 5 तो पूर्णांक संख्या है ही। क्या इतना बात आप लोग को समझ में आ गया बच्चों? फटाफट से बच्चों आप लोग एक भिन्न कमेंट करके बताइए। जो भी आपके दिमाग में भिन्न आ रहा है, कोई भी भिन्न, मतलब भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं, FRACTION। कोई भी आपके दिमाग में जो फ्रैक्शन, मैं आप लोग का कमेंट पढ़ रहा हूं। कल आप लोगों ने जितने कमेंट किए उन सभी कमेंट को मैंने पढ़ा। सभी बच्चों का बहुत अच्छा कमेंट था बच्चों। आप लोग फटाफट से एक भिन्न कमेंट करके बताइए, मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चों को यह बात समझ में आ रही है। जैसे भिन्न कमेंट करने के लिए जैसे यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं इस तरह करके। यहाँ पे एक कमेंट वाले जो जहाँ से आप लोग कमेंट करते हैं, इस तरह का एक मार्क आता है या वाला, उसके नीचे कुछ भी लिख सकते हैं। फटाफट से आपके दिमाग में जो भी कमेंट हाँ देखिए बहुत सारे बच्चे भिन्न बिल्कुल सही सही जवाब दे रहे हैं। चलिए इस पे ज्यादा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसके बाद की संख्या के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। अब है आपका परिमेय संख्या। मैंने बोला था कि पूर्णांक संख्या को संख्याओं की रानी हम समझते हैं, उसी तरह परिमेय संख्या को मैं संख्याओं का राजकुमार कहता हूं। क्यों कहता हूं यह आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। हाँ बच्चे, अभी भी बहुत सारे बच्चे अलग अलग तरह के भिन्न का कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छे बच्चे। देखिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप लोगों ने इतना अब तक आपको पता चल गया होगा कि पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या जो होती है वो सभी क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है ना? तो देखिए हम लोग के जिंदगी में जो आया पूर्णांक संख्या, यह देखिए, यह जो कल आपने देखा कि यह पूर्णांक संख्या क्या क्या हुआ करती थी कल। यहाँ पे देखिए मैंने संख्या रेखा ड्रॉ किया था, यहाँ पे 0 1 2। मैं इस तरह बता रहा हूं बच्चों कि आपको कभी भी परिमेय संख्या में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। परिमेय संख्या इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है, इसलिए मैं बिल्कुल तोड़ तोड़ कर परिमेय संख्या आपको बताने जा रहा हूं। इसलिए बच्चों आप लोग बिल्कुल अटेंटिव होकर ध्यान से इस क्लास को कीजिए। देखिए यहाँ पे 0 1 2 3 1 2 इस तरह अगर मान गए प्लस इनफाइनाइट तक जाते हैं और इधर माइनस इनफाइनाइट तक जाते हैं। इसी में -1 जो ऋणात्मक संख्या मैंने कल बोला था, आप लोग को एक चीज और मैंने बताया था, ऋणेतर पूर्णांक। तो ऋणेतर पूर्णांक कौन सा था? 0 से जो -1 से जो बड़ी संख्या, जैसे 0 1 2 3 4 5, ये सभी क्या है? ऋणेतर पूर्णांक है। मैं आपको इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको याद भी हो जाए। ऋणेतर पूर्णांक अगर अभी तक नहीं सुना हो तो आपको याद भी हो जाए। तो चलिए यह देखा था कि यह सभी क्या है? ये सभी पूर्णांक संख्या है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि एक भिन्न का भी कंसेप्ट होता है, जो अभी मैंने बताया।
भिन्न। मैं क्यों बता रहा हूं यह सब, थोड़ी देर में आपको यह, अगर आपको नहीं पता है तो बिल्कुल थोड़ी देर में पूरी तरह से समझ में आ जाएगा और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा बच्चों। चलिए देखिए यहाँ पे क्या मैंने बताया कि 2/3 इस तरह की जो संख्याएं होती है, 5/7 यह क्या है, भिन्न है। यह बताइए क्या क्या यह 10/5 एक भिन्न है कि नहीं? आप लोग से मैं कमेंट चाहता हूं, यह 10/5 भिन्न है कि नहीं? तो मैं बता देता हूं, देखिए यह 10/5 भले ही एक कट जाने वाला है, 5 दूनी 10, फिर भी यह एक भिन्न है। देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 2/1 या 2, खुद 2/1 क्या है, एक भिन्न है। यहाँ पे 2 भी एक पूर्णांक संख्या है और 1 भी एक पूर्णांक संख्या है, तो हम लोग यहाँ पे 10/5 भी लिख सकते हैं। चलिए बच्चों का कमेंट भी आ रहा है। इसके बाद बच्चों, इसके बाद हम लोग देखते हैं भिन्न के बाद कौन सी संख्या आती है बच्चों? दशमलव वाली संख्या। बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, दशमलव वाली संख्या। मैंने कल भी इसके बारे में बताया था, इसलिए आज हम लोग ज्यादा इस पे टाइम नहीं देंगे और आपको बिल्कुल समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे दशमलव वाली संख्या मैं यहाँ पे लिख देता हूं, दशमलव वाली संख्या। देखिए बच्चों कौन कौन सी संख्या थी दशमलव वाली संख्या? जिस तरह यहाँ पे देखिए, आप लोग तब तक क्या कीजिए, एक कमेंट कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कौन सी? अशांत आवर्ती दशमलव संख्या का एक कमेंट कीजिए आप लोग, क्योंकि यहाँ से कंसेप्ट बिल्कुल जो यहाँ से जो कंसेप्ट है बिल्कुल क्लियर होते चलेगा। अगर आप लोगों ने कल क्लास की थी, मैंने क्या पूछा? अशांत अशांत आवर्ती संख्या पूछा। अशांत अनावर्ती का जवाब कोई बच्चे नहीं देंगे, अशांत आवर्ती संख्या का एक कमेंट कीजिए। यह देखिए, यह तो है शांत संख्या। कौन सी? 2.35। यह इस तरह की संख्या क्या होती है? शांत संख्या इसे बोलते हैं हम लोग। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, शांत संख्या, शांत संख्या। उसके बाद बच्चों अशांत आवर्ती संख्या, अशांत आवर्ती संख्या का कमेंट कीजिए बच्चों। हाँ, बहुत सारे बच्चे अशांत आवर्ती संख्या कमेंट कर रहे हैं। जैसे कुछ बच्चों ने कमेंट किया है 1.22222 इस तरह। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस अगर आपके बुक में कहीं भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर इस तरह बार बार रिपीट होती हुई संख्या दिखे तो समझ जाइएगा कि यह अशांत अशांत क्या है? आवर्ती संख्या है। इंग्लिश में इसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग संख्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब बहुत सारे बच्चे 2.3333 कमेंट कर रहे हैं। कुछ बच्चे हैं यहाँ पे देखिए, रोशन सिंघानिया कमेंट कर रहे हैं 2.23। हाँ बिल्कुल सही आप जवाब दे रहे हैं, 2.23 भी हो सकता है। इस तरह देखिए, इसी संख्या को हम लोग इस तरह लिखते हैं, 1.2 के ऊपर रेकरिंग। क्या रेकरिंग? इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं बच्चों? इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं अशांत अशांत आवर्ती संख्या, आवर्ती अशांत आवर्ती संख्या। ना बच्चों बात क्या आप लोग को समझ में आई? हम लोग अभी अशांत अनावर्ती के बारे में कोई बात, अशांत अनावर्ती संख्या के बारे में कोई बात नहीं करने वाले हैं, अभी कोई बात हम लोग नहीं करने वाले हैं। चलिए अब हम लोग अब आप लोग क्या कीजिए, कमेंट को रोकिए और मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिए। परिमेय संख्या का क्या होती है? वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q क्या है? पूर्णांक संख्या है और Q इक्वल टू नॉट 0। देखिए यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा हुआ है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए P यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहां P और Q क्या है? पूर्णांक है तथा Q इक्वल टू नॉट 0। ऐसा क्यों लिखा गया है? क्या बताइए, यह जो एक है, यहाँ पे 2 ही है मान गए, इस 2 को 2/1 लिख सकते हैं? इस 2 को 2/1 लिख सकते हैं, है या नहीं? आप लोग यस या नो कमेंट दीजिए। देखिए इस 2 को क्या 2/1 लिख सकते हैं? आप लोग कमेंट कर दीजिए यस या नो लिखकर। मैं आप सभी बच्चों का कमेंट बिल्कुल देख रहा हूं, इसलिए आप लोग जरूर से जरूर जवाब दीजिए। और छोटा छोटा कमेंट, छोटा छोटा जवाब है, इसलिए आपको कोई दिक्कत भी नहीं होने वाली है।
यहाँ पे देखिए सभी बच्चों का जवाब आ रहा है यस सर, लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस 2 में 1 से भाग देंगे तो देखिए यहाँ पे 2 आएगा, आएगा कि नहीं? तो यानी यानी कि बच्चों दो तो आएगा। यहाँ यहाँ पे क्या समझ में आया कि किसी भी पूर्णांक संख्या को पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान गए कोई भी संख्या आगे चलकर मान गए 203 आ रहा है। इस 203 को 203, यस सर बच्चे जवाब दे रहे हैं। इस 203 को 203 बटे में 1 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यह 203 भी एक पूर्णांक संख्या है और 1 भी एक क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो यही तो डेफिनेशन में लिखा था कि कोई ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके। यहाँ हम लोगों ने क्या किया, यहाँ हम लोगों ने किया कि 203 संख्या है, इस संख्या को हम लोगों ने p बटा q के रूप में लिख दिया। यह तो अभी केवल यह एक पूर्ण संख्या कहिए, प्राकृत संख्या कहिए या पूर्णांक संख्या है। यह है बच्चों, मैं आप लोग का कमेंट देख रहा हूँ, देखिए यहाँ पे यह है, और या इसके नीचे हम लोग 1 लिख देंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, और यह दोनों क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या हो जाएगा, और इसलिए यह दोनों पूर्णांक संख्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, और इसलिए क्या है, एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे 1 लिखा हुआ था बच्चों। तो इतना बात आप लोग समझ में आ गया। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि सभी पूर्णांक संख्या को हम लोग, जितने भी पूर्णांक संख्या, उन सभी पूर्णांक संख्या का हम लोग परिमेय संख्या बोल सकते हैं। सभी पूर्णांक संख्या को हम लोग क्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्या बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें से कोई भी पूर्णांक संख्या हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, उसमें अगर उसके नीचे हम लोग हर में, इसको हर बोलते हैं, ऊपर यहाँ पे कोई भी भिन्न लिखा हो, तो इसको तो अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। अगर जिस बच्चे को पता नहीं हो वह यहाँ पे देख समझ ले, इसको अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। चलिए यहाँ पे तो सभी पूर्णांक संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। इसके बाद हम लोग देखिए, हम लोग ने भिन्न लिखाई, तो भिन्न तो देखिए यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे भिन्न देखिए, भिन्न तो सभी p बटा q के रूप में होते ही होते हैं। भिन्न का डेफिनेशन ही मैंने बताया था कि जिसमें पूर्णांक a में पूर्णांक b से अगर भाग दे दी जाए तो उसे ही क्या बोला जाता है, भिन्न बोला जाता है। यहाँ पे देखिए 2/3 यह भी एक, यह जो है दोनों पूर्णांक है और दोनों का भाग लगा हुआ है, इसलिए यह भिन्न है। इसी तरह हम लोग एक और एग्जाम्पल लिख देते हैं, यहाँ पे -5/7, यह भी क्या है, एक भिन्न है। और यहाँ पे 6 -7 मैं लिख देता हूं, यह भी क्या है, एक भिन्न है। तो सभी भिन्न जो बिल्कुल p बटा q के रूप में होते ही हैं। कहीं भी आपको अगर कहीं कोई लिख कर दे कि यह बताइए 6/7 क्या एक परिमेय संख्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ, यह एक भिन्न है और यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि अब देखिए p बटा q के रूप में लिखा हुआ है। इसके बाद हम लोग बच्चों, कल हम लोगों ने दशमलव वाली संख्या के बारे में बहुत ही बारीकी से बात किया था। कल हम लोगों ने बच्चों दशमलव वाली संख्या के बारे में बहुत बारीकी से बात किया था। मैंने बताया था कि अगर दो संख्याओं का अगर भाग लगाई जाए, तो हमेशा क्या तो वह शांत संख्या आएगा, उसका भागफल जिसे कोशेंट बोलते हैं इंग्लिश में, इसका भागफल हमेशा शांत दशमलव संख्या आएगी, पूरी कट जाएगी, या शांत दशमलव संख्या आएगी तो शांत दशमलव संख्या आएगी, या अशांत आएगी तो वह आवर्ती दशमलव संख्या आएगी, इसलिए यहाँ पे अशांत आवर्ती लिखा है। लेकिन इसको क्या परिमेय में बदला जा सकता है? बिल्कुल बदला जा सकता है। यहाँ पे देख लीजिए, क्या आप लोग को बच्चों मेरी आवाज बिल्कुल सही जा रही है और मेरी बातें समझ में आ रही है? तो मैं अभी कोई क्वेश्चन नहीं किया हूं, इसलिए आप इसका जवाब यस में दे सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी शांत संख्या लिखी हुई है, कितना लिखा है, 2.35 लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा, 2.35 को किस तरह परिमेय में बदलते हैं? क्या आप लोग परिमेय में बदलकर कमेंट करना चाहेंगे? इसे परिमेय में किस तरह बदलेंगे? आप लोग कमेंट कीजिए, जिन बच्चों को आते हैं यह बात कि यह परिमेय में कैसी है, एक परिमेय संख्या है, इस कमेंट कीजिए। और जिनको नहीं आता है वह यहाँ पे ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, जिन बच्चों को मैथ कमजोर है वहां पे यहाँ पे ध्यान से देखिए। क्या करते हैं, दशमलव को गायब कर देते हैं, दशमलव को इस तरह थोड़ा सा छोटा सा इस तरह ऊपर कर देते हैं, उसके जगह पे 1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों, दशमलव की जगह पे नीचे हर, इसको अंश बोलते हैं, इसको हर में 1 लिखते हैं। और उसके बाद देखते हैं दशमलव के बाद कितनी संख्या है, दशमलव के बाद 2 संख्या है। सभी बच्चों का जवाब आ रहा है, बहुत
बहुत अच्छे बच्चे, गुड बच्चे। यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद दो संख्या है तो दो बार दो जीरो दे देते हैं, यानी कि 235/100। यह बताइए क्या यह एक पूर्णांक संख्या है या नहीं है, और यह एक पूर्णांक संख्या है या नहीं है? बिल्कुल है। तो इसलिए क्या हुआ, यह एक भिन्न हुआ। इसे चाहे तो आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। 235/100 जितने भी बच्चों को आते थे उन सभी ने जवाब दिया है 200। बिल्कुल सही है। इसे बच्चों और सरल, जिसके सरलीकरण बोलते हैं, इसे और सरल भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यह बताइए दोनों में किस संख्या से भाग लग जाने वाली है? दोनों में 5 से भाग लग जाने वाली है। तो 5, देखिए यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे 5 से अगर भाग देंगे तो 5 दूनी 10 और यहाँ पे 0, यानी कितना आया? 20 आया। एक मिनट बच्चों, कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 दूनी 10 और यहाँ पे कितना बचा? 0, यानी कि 20 बार में अगर 5 से भाग लगाएंगे 100 में तो 20 बार में भाग लगेगा। और ये इसमें अगर 5 से भाग लगाएंगे तो 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35, कितना आया बच्चों? 47 बटा, इसी भिन्न को हम लोग 47/20 भी लिख सकते हैं। इसी भिन्न को 47/20 भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए, इसी संख्या के बारे में हम लोग बात किया। सबसे पहले हम लोगों ने इसे भिन्न में बदला 235/100, और इसको और हम लोगों ने अगर सिंप्लीफाई किया, सरल किया, तो 47/20 आया। कितना आया? 47/20 आया। सबसे पहले बच्चों, लाइक की संख्या बहुत कम है। सबसे पहले आप लोग जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, एक बार अपने धर्मेंद्र सर के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक यह वीडियो पहुंच सके। बच्चों फटाफट से आप लोग लाइक कर दीजिए, और आप अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप अपने दोस्तों तक भी वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त लोग, साथी लोग भी अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे जो शांत संख्या है, यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे अभी क्या सीखा बच्चों? जिन बच्चों को नहीं आते थे वह ध्यान से देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे क्या सीखा कि सभी पूर्णांक संख्या, मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ, ताकि आपको याम तक अब बिल्कुल याद रहे। यह बेसिक बेसिक बातें बार बार आपको रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़े, समझे बच्चे? इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ताकि आपको सभी बातें क्लास में ही याद हो जाए। या देखिए, क्योंकि यह बहुत बेसिक बात है। पूर्णांक संख्या को हम लोगों ने देखा कैसे भिन्न में बदला जाता है, यानी कि कैसे p बटा q के रूप में बदला जाता है, और भिन्न तो खुद ही p बटा q के रूप में होते हैं या नहीं? बिल्कुल होते हैं। बच्चे लिख रहे हैं सर, लाइक कर दिया है। बहुत अच्छे बच्चे, देखें यहाँ पे, यह तो बिल्कुल भिन्न में होता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा दशमलव वाली संख्या में शांत संख्या को कैसे परिमेय में बदला जाता है। शांत संख्या को किया है, और यह 47/20 अब किसी संख्या से कटने वाली है? नहीं कटने वाली है। अगर आपने कभी विभाज्यता नियम पढ़ी हो, 8वीं कक्षा, 6ठी कक्षा में भी विभाज्यता नियम पढ़ी होगी आपने, तो इससे स्पष्ट दिख रहा है कि अब यह किसी संख्या से कटने वाला नहीं है, किसी भी संख्या से नहीं कटने वाला, भाज्य नहीं है। तो यानी कि 47/20 आया। अब हम लोग बात करते हैं क्या क्या, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। क्या अशांत आवर्ती संख्या, क्या अशांत आवर्ती संख्या को भिन्न में बदला जाता है? तो मैंने कल ही बताया था कि आपने 9वीं कक्षा में बच्चों, 9वीं कक्षा में क्लास 9th में आपने सीखा था। क्लास 9th में क्या, इसका सबसे पहले चैप्टर में ही था कि परिमेय में कैसे अशांत आवर्ती संख्या को परिमेय में कैसे बदला जाता है। वहां पे आप लोग देखे होंगे x बराबर क्या किया जाता था, 1.2 इस तरह मान लिया जाता था, या रिफ्टिंग है तो इसको इस तरह लिखा जाता था, इसके बाद इसको परिमेय बदला जाता था। मैं इसको बताऊंगा बच्चों, जब मैं हम लोग क्वेश्चन बैंक के सवाल कर रहे हैं वहां पे मैं इसे बताऊंगा। लेकिन अभी मैं जो ट्रिक है, ऑब्जेक्टिव में आपके लगभग हर साल एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अशांत आवर्ती संख्या को परिमेय में कैसे परिमेय में बदलिए। यहाँ पे देखिए, यह अशांत आवर्ती संख्या है, इसे कैसे परिमेय में बदलेंगे? यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? रेकनिंग, इसको रेकनिंग पढ़ते या बार पढ़ते आपको मैंने कल बताया था। इसको क्या करेंगे हम लोग, 1.2 जो लिखा हुआ है सीधे 1/12 लिख देंगे। कितना मैंने लिखा बच्चों, थोड़ा ध्यान से दीजिएगा। जो बच्चे, जिन बच्चे को आता भी है फिर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव में आपके भर भर के पड़ा हुआ है। ऑब्जेक्टिव आपके 10वीं कक्षा के ऑब्जेक्टिव जो पूछे जाते हैं उसमें भर भर के पड़ा हुआ है कि कैसे इसे परिमेय में बदले। इससे पहले भी हमने इसे एक छोटा सा सवाल लेते हैं जिसको समझने में आपको आसानी हो। देखिए यहाँ पे 3, अगर जो भी बच्चे कमेंट किए होंगे उनका मैं देख लूंगा, फिर मैं उसको बताने वाला भी हूँ। देखिए यहाँ पे 0.3, क्या है यह अशांत आवर्ती संख्या है या नहीं? अशांत आवर्ती संख्या है या नहीं, इसका जवाब दे दीजिए बच्चों। क्या यह अशांत आवर्ती संख्या है? 0.3। छोटी छोटी कमेंट है, आप लोग अशांत आवर्ती संख्या यस लिख के कमेंट कर दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा।
इससे बच्चों क्या होता है, जैसे आप लोग ऑफलाइन में क्लास करते थे उस तरह की फीलिंग आती है कि हाँ सर पूछ रहे हैं और हम लोग जवाब भी दे रहे हैं और मैं देख भी पा रहा हूँ कि क्या आपका जवाब सही आ रहा है कि नहीं। अगर मान गए ज्यादातर बच्चों का जवाब गलत आएगा तो मैं उसे फिर से बता दूंगा, है ना बच्चों। तो देखिए हाँ सभी बच्चों का जवाब आ रहा है यस सर, यह एक अशांत आवर्ती संख्या है। तो इसे कैसे परिमेय में बदलेंगे, बहुत ध्यान से दीजिए देखिएगा, बस इसी लेवल के सवाल आते हैं, ये तो थोड़ा उससे टफ हो गया। यह भी सवाल आपके बोर्ड में नहीं पूछे जाते हैं, बहुत कम, लेकिन यह सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी संख्या लिखी हुई है उसको उसी तरह लिख लेंगे और जब दशमलव से पहले जीरो होगा तब के लिए मैं बात कर रहा हूँ, इसको 3 लिख देगा, जितने संख्या के ऊपर रेकरिंग रहेगा उतने 9 नीचे लिख देंगे, इतनी बार 9 नीचे लिखेंगे तो ये क्या हुआ 3/9 हो गया। इसी को हम लोग और सरल कर लेंगे, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 1/3। यह बताइए क्या 1/3 एक भिन्न है कि नहीं, क्या 1/3 भिन्न है कि नहीं, बिल्कुल भिन्न है सर। अशांत आवर्ती संख्या था लेकिन अब हम लोगों ने इसे भिन्न में बदलना सीख लिया है। यह आपके 9वीं कक्षा में था, वहां पे एक सूत्र लिखा हुआ था लेकिन सूत्र बहुत लंबा है, किसी को याद हुआ होता नहीं है। मैं 5-6 क्वेश्चन वीडियो के जो आज यह क्लास समाप्त होगी उसके लास्ट में करा देंगे या क्लास के बीच में ही कभी करा देंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे उसी तरह देखिए इसको कैसे परिमेय में बदलेंगे, यह एक सवाल देख लीजिए, जिन बच्चों को आते हैं वह जवाब दीजिए, जिनको नहीं आते वो ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था 1.2 लिखा हुआ था, इसके ऊपर रेकरिंग लगा हुआ था, यानी कि 2 बार बार रिपीट हो रहा है। सभी बच्चों का जवाब आ रहा है यस सर, हाँ सर, बहुत थैंक यू बच्चों। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1.2 है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 1.2 में से देखेंगे जिन संख्या के ऊपर रेकरिंग नहीं है, इस संख्या के ऊपर मैं इसे एक बार और बताने वाला हूं क्लास के लास्ट में। यहाँ पे देखिए जिस संख्या के ऊपर रेकरिंग नहीं है उसको क्या करते हैं, यह जो 1.2 लिखा हुआ है 1.2 नहीं लिखेंगे हम लोग, क्या करेंगे सीधे जो संख्या लिखे उस तरह लिख देंगे और जिस संख्या के ऊपर रेकरिंग नहीं लगा उसको घटा लेंगे। यहाँ पे देखिए कितना आया 11 आया, और क्या करेंगे अब हम लोग देखिए यहाँ पे जितने संख्या के ऊपर रेकरिंग था उतने 9 दे देंगे, यानी कि 11/9 इसका परिमेयकरण हुआ। क्या आप हाँ बच्चे देखिए बच्चों का जवाब आ रहा है 11/9, 11/9 नहीं 12/9 नहीं होगा। देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे जितनी संख्या अगर आप लोग अगर नहीं याद हो तो मैं बता भी दूंगा, फॉर्मूला नहीं बताऊंगा आपको, एग्जाम्पल ही करा दूंगा ताकि आप कभी भी रिवीजन करेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी होगी। फॉर्मूला से किसी को भी समझ नहीं आता है। 1.2 में से क्या करेंगे इसको 12 लिख लेंगे, जितने संख्या के ऊपर रेकरिंग नहीं उसको घटा लेंगे, 11/9 कर देंगे। सभी बच्चों का जवाब आ रहा है, सभी बच्चों का जवाब 12/9 नहीं, अब सभी बच्चों का 11/9 आ रहा है, 11/9 ही होगा। और इसको मैं और भी बताऊंगा। चलिए तो अभी मैं परिमेय संख्या के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए इसके बारे में ज्यादा हम लोग डिटेल में घुसेंगे तो फिर परिमेय संख्या आपका कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए अभी आप समझ लीजिए कि सभी शांत संख्या एग्जाम में आपको ज्यादातर यही सवाल पूछे जाएंगे, इस तरह की संख्या लिखी रहेगी, इस तरह की संख्या। और एक चीज और मैं बता दूं कि आप लोग कैसे समझेंगे कि कौन सी संख्या कब अशांत आवर्ती है, कब अशांत अनावर्ती है। तो जहां पे अगर इस तरह लिखी हो लेकिन ज्यादातर आपको रेकरिंग ही लिखा रहेगा, मान गए 0.35 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3-5 के ऊपर रेकरिंग ही लिखा होगा, नहीं भी लिखा हो तो अगर 3-5 बार बार लिखा हो तो आप समझ जाइएगा कि यह अशांत आवर्ती है। कभी कभी बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। और जब बिल्कुल भी देखिएगा आप लोग रिपीटिंग नहीं लिखा हुआ है, जैसे 3-5 0-3-5 इस तरह लिखा हुआ है, 1-3-6 लिखा हुआ है, तो यह बताइए कोई भी रिपीटिंग हो रहा है, इस तरह लिखा यहाँ पे डॉट 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 दिया रहेगा, यानी कि यह अशांत अनावर्ती है। इसके बारे में अभी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। चलिए इस चीज को यहीं पे खत्म करते हैं। अभी तक आप लोगों ने क्या देखा कि ऐसी संख्या, लाइट कटी हुई है इसलिए बच्चों थोड़ा गर्मी दे रहा है, यहाँ पे लाइट कटी हुई है। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए जिस संख्या को p/q, किस संख्या को p/q के रूप में बदला जा सकता है, सभी पूर्णांक संख्या को p/q के रूप में बदला जा सकता है, सभी भिन्न को p/q के रूप में बदला जा, भिन्न तो p/q के रूप में होते ही हैं, और सभी दशमलव वाली संख्या को बटो p/q के रूप में बदला जा सकता है। 3/10, 3/11/8। चलिए बच्चों इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ और भी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। के बाद हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्या लिखा हुआ है। अपरिमेय संख्या मैंने क्या बताया बच्चों कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में, सर नोट बच्चों क्या करेंगे आप लोग, स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहे आप लोग तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में बदला जा सके उसे
यहाँ पी और क्यू पूर्णांक है तथा यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए, क्यू इक्वल टू नॉट जीरो क्यों लिखा हुआ है, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। 8 बटे में अगर हम लोग जीरो लिखेंगे, यहाँ पे यह तो पी है, यह क्यू है, तो क्या यह 8 बटे में जीरो, 8 बटे में जीरो का क्या भागफल होगा बताइए। और एक चीज और बताइए, 0 बटे में 8 का क्या होगा। सबसे पहले आप लोग इसका बताइए, 0 बटे 8 में जीरो से अगर जीरो में अगर 8 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, यह कमेंट कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, क्योंकि इस कंसेप्ट का जरूरत हम लोग को आगे त्रिकोणमिति में भी पढ़ने वाला है, ट्रिकोनोमेट्री जो है। 0 बटे 8 का जवाब होगा सर, किसी भी संख्या जीरो में अगर 8 से भाग करेंगे तो जीरो होगा, क्योंकि मान गए आपके पास, मान गए आपके पास 0 चॉकलेट है, आपके पास एक चॉकलेट है, अगर 2 चॉकलेट है, अगर आपको अपने 2 भाई बहनों में बांटना हो तो एक एक ले लेंगे, लेकिन आपके पास 0 चॉकलेट है और अगर पूरे फैमिली में 8 लोगों के फैमिली में बांटना हो तो कितना कितना बांटेंगे सर, बिल्कुल किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है, यानी कि चॉकलेट है ही नहीं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 8 बटे में जीरो, 8 बटे में जीरो, समथिंग बटा जीरो, समथिंग बटा जीरो बच्चों परिभाषित नहीं है, समथिंग बटे जीरो में, समथिंग बटे जीरो परिभाषित नहीं है बच्चों। यहाँ पे देखिए समथिंग बटे जीरो आप इस तरह की भाग नहीं लगा सकते यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, क्यू इक्वल टू नॉट जीरो। सभी बच्चों का कमेंट आ रहा है, सभी बच्चों का कमेंट आ रहा है 0 0 0। और समथिंग बटे जीरो मैंने क्या बताया बच्चों, परिभाषित नहीं है, यह ट्रिगोनोमेट्री में आएगा आपका। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या, क्योंकि संख्याओं के बारे में हम लोगों ने कल काफी डिटेल्स में पढ़ लिया है, इसलिए आप लोग को आज समझने में दिक्कत नहीं हो रही होगी। यहाँ पे देखिए मैंने कल क्या बताया था बच्चों कि यह जो √4 है, इस √4 का अगर हम लोग वर्गमूल निकाले तो 2 आएगा, यानी कि यह एक परिमेय संख्या है। लेकिन क्या इस मान गए, क्या इस 2 का वर्गमूल आप निकाल सकते हैं पूरा पूरा। अब देखिए बच्चों, आप लोग जिन बच्चों को भी वर्गमूल आता है वह जवाब दे, क्या इस √2 का वर्गमूल पूरा पूरा निकाला जा सकता है। कमेंट में आप लिखिए यस या नो, यस या नो। बस मैं बताया ना, 2 एग्जाम्पल मैं कराऊंगा, इस 2 एग्जाम्पल से ही सभी बच्चों का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। यस नो फटाफट से आप लोग कमेंट कीजिए, यस और नो लिखकर आप लोग कमेंट कीजिए। क्या यह जो √2 है इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकाला जा सकता है। नो नो नो, सभी बच्चों का जवाब आ रहा है नो, क्योंकि जब इसका वर्गमूल निकालेंगे आप लोग तो आएगा आपका 1.414, इस तरह करके कभी भी रिपीट होने वाली संख्या नहीं आएगी। मान गए यहाँ पे कुछ भी आता है, 5 आता है, 6 आता है, इस तरह कुछ कुछ अलग अलग संख्याएं आने लगेगी, यानी कि क्या है, यह एक अशांत अनावर्ती, आवर्ती नहीं अशांत अनावर्ती संख्या है, अशांत अनावर्ती संख्या। मैं यहाँ पे डॉट 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 दे देता हूँ, समझे। यान एक चीज आप लोग ध्यान से समझिए, जिस भी संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है, जैसे यहाँ पे देखिए किस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, यहाँ पे √3 लिखा हुआ है, इस √3 का कभी भी पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। मैं बढ़िया से लिख देता हूं इसको, जो भी √2, √3, √5, क्या बताइए √5 का आप वर्गमूल निकाल सकते हैं, बिल्कुल नहीं निकाल सकते। पूरा पूरा निकाल सकते हैं लेकिन पूरा पूरा एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते हैं। दशमलव के बाद आप करते करते वर्गमूल थक जाइएगा, पूरा पूरा कभी नहीं निकलेगा और नहीं रिपीटिंग आएगा। कभी ऐसा नहीं सोचिएगा कि रिपीट आ जाएगा या दशमलव के बाद कुछ संख्या के बाद कट जाएगा, नहीं, भाग में दशमलव के बाद, दशमलव के कुछ संख्या के बाद पूरा पूरा वर्गमूल भाग निकल जाता है या रिपीटिंग होने लगता है, लेकिन वर्गमूल में ऐसा नहीं होता है। यानी कि √5, √7, क्या 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 बच्चों, क्या बच्चों, क्या बताइए आप लोग, √11, ये सभी क्या है, ये सभी संख्याओं का दशमलव जो प्रसार आएगा अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती आएगा, अशांत अनावर्ती। सभी बच्चे कमेंट उस सवाल का, जो पिछले वाला सवाल था उसका जब कमेंट कर रहे हैं नो, बिल्कुल बच्चों। यहाँ पे देखिए ये सभी क्या है, इस सभी का आप लोग p बटा, अब देखिए यहाँ पे मैं क्या बताने चाह रहा हूँ, अगर इसे इसका दशमलव प्रसार, अगर इसका दशमलव प्रसार अगर अशांत अनावर्ती आ जाएगा, मान गए यहाँ पे आ रहा है 1.4141141141141, देखिए इस तरह अगर आ रहा है तो बताइए यहाँ पे कुछ भी रिपीट हो रहा है, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है।
यहाँ पे 41 तो लिखा हुआ है। यह अगर आप इस तरह भी अगर सोचे आप लोग कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सर 1 4 लिखा हुआ है, 1 4 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे 1 1 4 लिखा हुआ है। यानी कि इसे P बटा Q के रूप में आप लोगों ने 9वीं कक्षा में सीखा होगा कि इसे P बटा Q के रूप में नहीं बदला जा सकता है। अशांत आवर्ती को तो बदला जा सकता है, लेकिन अशांत अनावर्ती मैं इतना बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको क्लास में याद हो जाए, रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़े बेसिक चीजों को। समझे बच्चों? तो यानी कि P बटा Q, यहाँ पे P बटा Q का मतलब क्या? वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहाँ P और Q पूर्णांक है। बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर आप बोल रहे हैं कि इसे P बटा Q के रूप में, इसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, लेकिन क्या आप बता रहे थे कि 2 को 2 बटा 1 लिख दीजिए तो यह परिमेय हो जाता है? तो √2 को तो भी √2 बटा 1 लिख सकते हैं कि नहीं? √2 को भी तो √2 बटा 1 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? देखिए यहाँ पे, जहाँ P और Q पूर्णांक है, क्या है? पूर्णांक है। √2 क्या एक पूर्णांक है? नहीं, 2 पूर्णांक है, लेकिन √2 पूर्णांक थोड़े ना है। √2 पूर्णांक नहीं है, क्योंकि इसका वर्गमूल ही नहीं निकल रहा है। इसलिए √2 को √2 बटे में 1 नहीं हम लोग लिख सकते। क्या कर सकते? नहीं लिख सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पे अब अभी तक आप लोगों ने समझ गया कि रूट वाली जो संख्याएं होती है, जिसका पूर्ण वर्गमूल हम लोग नहीं निकाल सकते, उसे क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। इसी तरह यह देखिए, इसी का अशांत अनावर्ती कहीं कहीं भी आप कहीं भी आपको लिखा रहे, अशांत अनावर्ती आपके बुक में भी है। आपका जो वास्तविक संख्या चैप्टर का जो लास्ट प्रश्नावली है, प्रश्नावली 1.4, वहां पे भी है इस तरह की संख्याएं लिखी हुई है। मान गए 1 1 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 1 6 लिखा हुआ है, 1 1 7 लिखा हुआ है, और इस तरह डॉट 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 दिया गया है। क्या इसे परिमेय में बदला जा सकता है? एक बार अगर इतना बात देखिए, संख्याओं का मेन खेल यहीं तक है। इसके बाद आपको कोई टेंशन लेने वाली संख्या नहीं मिलेगी। इसका आप लोग, मैं चाहता हूं कि इसका आप लोग जवाब दीजिए, क्या इसे परिमेय में बदला जा सकता है या नहीं? यस और नो लिखकर जवाब दीजिए। क्या इसे परिमेय में बदला जा सकता है या नहीं? परिमेय में बदला जा सकता है या नहीं? यस और नो लिखकर जवाब दीजिए। यह इतना अगर अभी तक अगर आप समझ गए, तो अब आपको समझिए कि संख्याओं का पूरा ज्ञान हो चुका है। इसलिए मैं इस संख्या के लिए रुक रहा हूं। आपको जवाब देना है क्या ये इसे परिमेय में बदला जा सकता है या नहीं। और जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, आप इस वीडियो को कृपया लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। सभी बच्चों का जवाब आ रहा है बच्चों, सभी बच्चों का जवाब आ रहा है नो सर। बिल्कुल बच्चों, क्योंकि मैंने बताया यह क्या है, एक अशांत अनावर्ती संख्या। मैं यहाँ पे लिख देता हूं। इसके लिए मैं, यह तो आप समझ गए कि वो जो रूट वाली संख्या होती है जिसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सके, और यह जो मैं यहाँ पे अशांत अनावर्ती, इसको नाम याद रखिएगा, अशांत अनावर्ती। अगर नाम नहीं भी याद होगा तो काम चल जाने वाला है, उतना भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। अशांत अनावर्ती, लेकिन याद हो जाए तो क्या दिक्कत है? मैं इतने बार बोल रहा हूँ तो आपको तो याद हो ही जाना चाहिए। सात अशांत अशांत आवर्ती अभी तक अगर किसी को भी कंफ्यूजन हो तो ध्यान दीजिए, दशमलव वाली संख्या 3 तरह की होती है, एक तो शांत, एक अशांत आवर्ती। यह दोनों क्या था? यह दोनों परिमेय था। लेकिन अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एक है अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती संख्या। यह 3 तरह की दशमलव संख्या होती है, जिसमें 2 तो परिमेय होती है और एक जो अशांत अनावर्ती होती है, जो वह क्या होती है? अपरिमेय होती है, जिसे P बटा Q के रूप में नहीं बदला जा सकता है। तो यहीं पे यहाँ पे लिखा हुआ, तो वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q इक्वल टू नॉट जीरो। Q तो बिल्कुल भी जीरो नहीं चाहिए। मान गए √2 में 0 से भाग करेंगे तो क्या होगा? √2 में भी 0 से भाग करेंगे, √2 में अगर 0 से भाग करेंगे तो क्या होगा? अपरिभाषित है, वो आप भाग नहीं लगा सकते। इसको याद कैसे? इसको मैं याद रखने का एक बहुत अच्छा सा तरीका ढूंढा हूँ। देखिए यहाँ पे बच्चे अगर किसी भी से भी 99% बच्चे भूल जाते हैं, या कोई ऐसी बात नहीं है कि हाँ आप कमजोर हो गए, नहीं। 3/0 कैसे याद रखेंगे कि 3 मान गए समथिंग बटे 0, मान गए 0 बटे समथिंग लिखा हो तो यह 0 होगा, और यह परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित ही मैं लिख देता हूं। अपरिभाषित का मतलब परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित। कैसे इसे याद रखेंगे? हो सकता है कभी आप भूल भी गए, आपको कंफ्यूजन होने लगे। इसका देखिए मैं एक बहुत शानदार सा तरीका बताने जा रहा हूं, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए मैंने पहले ही बताया था कि आपके पास, आपको मान गए आपको कोई पार्टी सेलिब्रेशन करनी है, आपने क्या किया? जीरो चॉकलेट खरीद के लाया है, जीरो
कोई भी केक खरीद के ले आया, इसका मतलब आपने कुछ लाया ही नहीं, इसलिए किसी को कुछ बांटेंगे ही नहीं, कुछ नहीं बांटेंगे, आपका अपना मान गए बर्थडे ऐसे ही मना लेंगे बिना कुछ बांटे ही, समझे। तो यानी कि यहाँ पे क्या मिला सबको, आगे जितने भी दोस्त आए रहे होंगे उस पार्टी में सबको 0-0 केक मिला होगा, यानी कि कुछ भी नहीं नसीब हाथ लगा होगा। तो यह हुआ जीरो समथिंग, बट जीरो बटे समथिंग क्या होता है, जीरो होता है। कहीं भी भाग करते देखिए, आप मान गए भाग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मान गए 4 चॉकलेट है, अगर आपको अपने 2 भाइयों में बांटनी है तो 2-2 बांटेंगे। 16 चॉकलेट है, 16 चॉकलेट है, अगर 2 भाइयों में बांटनी है, 2 बच्चों में, अपने 2 फैमिली मेंबर में बांटनी है तो कितना मिलेगा, 2 8 दूनी 16, 8 चॉकलेट मिलेगा। यहाँ यही नो भागफल है। यहाँ पे क्या क्या सबको मिल रहा है, सबको 0-0 मिल रहा है। जीरो में यहाँ पे 0 में 3 से भाग हो रहा है, याद हो जाएगा, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे बच्चों, मैं आप सभी बच्चों का कमेंट देख रहा हूँ, सभी बच्चे बहुत ही अटेंटिव होकर मैं जो भी सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे रहे हैं। इसके लिए बच्चों आप लोग बहुत ही बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आपके माता पिता ने आपको अगर मोबाइल दिलाया है तो आप इसका बिल्कुल सही इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि सभी बच्चों का केवल पढ़ाई पे ध्यान है और सभी जवाब दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे, अगर मान गए आपने फ्रिज में क्या किया, 3 केक लाकर रख दिया, आप अपने अगर मान गए फ्रिज है उसमें लाकर रख दिया, और आप लोग चले गए घर से कहीं चले गए बाहर किसी रिश्तेदार के यहाँ, यह बताइए मान गए लाइट कट गई, फिर केक खत्म हो गया, तो किसी को कुछ नसीब होगा, किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है, किसी को कुछ नहीं। मान गए 3 केक लाकर आपने, अगर मान गए आपके घर में फ्रिज नहीं भी है, अगर मान गए 3 केक आप लाए और किसी कारण से आप चले गए कहीं पे, आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया, नहीं खाया, तो यह क्या होगा, सड़ जाएगा, यानी कि सड़ जाएगा, यानी कि किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है यहाँ पे भी, लेकिन क्या होगा, वह बर्बाद हो गया। इस तरह थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं, अपरिभाषित, यहाँ पे अपरिभाषित। अगर आप चाहे तो अपने जो नोटबुक है उसके फर्स्ट जो उसका फर्स्ट पेज है वहाँ पे लिख सकते हैं 0/0 में 0/समथिंग। 0/समथिंग का मतलब था कुछ, मतलब 0/5 लिखे, 0/9 लिखे, कुछ भी लिखे, यहाँ पे 11 लिखा हुआ था, कुछ भी लिखे उसका वैल्यू 0 होता है। और समथिंग/0, समथिंग बटे मतलब 0, मतलब कोई भी संख्या लिख ले और इसके नीचे अगर 0 लगा दे तो यह अपरिभाषित हो जाएगा। चलिए इसको यहीं पे खत्म करते हैं। इतना बात तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक सवाल का में जो कि आपके बच्चों, अब आप लोग जो कमेंट कर रहे थे उसको वहीं पे रोक दीजिएगा। तो हाँ बच्चों, टॉपर बैच में लाइव क्लास आ रहा है। एक बच्चा का कमेंट है, का नाम है आकाश कुमार, इनका कमेंट है कि सर टॉपर बैच में नहीं, टॉपर बैच में आज भी सर ने क्लास लिया है, जो फिजिक्स का क्लास था शायद। और यह जो क्लास मैंने बताया कि यह क्लास अभी यूट्यूब पर चल रही है, इसके बाद आपको ऐप पे ही क्लास चलेगी। यहाँ पे देखिए बच्चों, मैं जो अब सवाल पूछने जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से समझिएगा। एक चीज और यहाँ पे लिखा हुआ है, सर यह क्या लिखा हुआ है, ऐसी कोई भी परिमेय संख्या नहीं है जिसका वर्ग 2 हो। ऐसी कोई भी परिमेय संख्या नहीं है, आप लोगों ने अगर किसी ने भी ध्यान दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसी कोई भी परिमेय संख्या नहीं है जिसका वर्ग 2 हो। यह बताइए बच्चों, वर्ग 2 हो, यह बताइए, यह जो 4 है, यह 4 है, यह किस संख्या का वर्ग है। अगर आपको अगर आपको समझ में आ रही है तो आप बताइए, जो 4 है यह किस संख्या का वर्ग है। ध्यान से सुनिएगा, छोटी सी बात है, अगर आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यह जो 4 है किस संख्या का वर्ग है, वर्गमूल नहीं पूछ रहा हूं, किस संख्या का वर्ग है। आप लोग जरा कमेंट कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। तो सर यह जो 4 है ना, यह 2 का वर्ग है। क्यों, 2 पे पावर अगर हम लोग 2 करेंगे, 2 पे पावर 2 करेंगे तो इसका मान क्या आएगा, 4 आएगा, समझे। सभी बच्चों का कमेंट आ रहा है सर, 2 बिल्कुल बिल्कुल, गुड बच्चों, गुड, वेरी गुड बच्चों। यहाँ पे देखिए, अब मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। अब मैं जो पूछ रहा हूँ, अगर किसी बच्चों को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब बताइए बच्चों, यह जो 2 है यह किस संख्या का वर्ग है। इसका कमेंट तो मैं जरूर चाहूंगा, इसका कमेंट मैं बहुत जरूर चाहूंगा कि यह बताइए, यह जो 2 है यह किस संख्या का वर्ग है। क्या किसी संख्या का वर्ग है या नहीं भी है, यह भी बताइए। अगर है तो आप उस संख्या को लिखकर हमें कमेंट कीजिए। मैं देख रहा हूँ, इस कमेंट को मैं जरूर देख रहा हूँ। अगर है तो कमेंट कीजिए, नहीं है तो आप लिखिए नो। फटाफट से आप लोग कमेंट कर दीजिए, फटाफट से आप लोग कमेंट कर दीजिए। सब बच्चों का कमेंट आ रहा है, बच्चों सभी बच्चों का कमेंट आ रहा है कि नो सर, नो सर। देखिए, अगर मान गए हम लोग अगर यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 का तो स्क्वायर करेंगे तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आ जाएगा।
एक का वर्ग एक ही आ जाएगा। कोई आपको मन में आ रहा है कोई दशमलव वाली संख्या होगी? नहीं, कोई भी ऐसी संख्या नहीं। नो सर, सभी बच्चों का जवाब आ रहा है नो सर। कोई भी ऐसी दशमलव वाली संख्या नहीं है। एग्जैक्ट लगभग हो सकता, लगभग मान गए दो से कुछ कम बेस हो जाए किसी संख्या को वर्ग करने पर, लेकिन एग्जैक्ट दो किसी भी संख्या का नहीं आएगा। कोई भी यहाँ पे दशमलव वाला संख्या आएगा तो यह अशांत अनावर्ती, कोई भी अशांत अनावर्ती संख्या आएगा, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू उसका दो नहीं हो सकता है। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसी कोई भी परिमेय संख्या नहीं है जिसका कि वर्ग दो हो। इसी तरह हम लोग हम आपसे पूछ सकते थे, ऐसी कोई संख्या है क्या जिसका कि वर्ग तीन हो? जिसका कि वर्ग तीन हो तो नहीं। इसी को तो उल्टा रूप में हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि जिसका वर्गमूल निकल जाए, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए। यहाँ पे मैंने क्या पूछा, यहाँ पे जो दो था यहाँ पे तो तीन ही है, तो इसका क्या कोई भी संख्या है जिसका वर्ग कोई भी संख्या है यहाँ पे जिसका कि वर्ग तीन हो तो नहीं है। इसी चीज को हम लोग उल्टा पूछ रहे थे। यहाँ पे जो स्क्वायर होता है वह इधर रूट में आ जाता है, यानी कि रूट इसका जब निकालेंगे तो कोई भी ऐसी संख्या परिमेय संख्या नहीं आएगी, कि कोई भी ऐसी परिमेय संख्या नहीं आएगी। चलिए यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब मैं जो पूछने जा रहा हूँ यह आपके, यह मान के चलिए कि अभी से 10वीं कक्षा में आप लोग हाई स्कूल में या आपके जो बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें इस तरह के सवाल जरूर पूछे जाते हैं। यह बताइए कि मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। दो रूट अंडर रूट अंडर 36 का जवाब आप लोग दे दीजिए। यहाँ पे दो रूट अंडर 36 का मतलब क्या हुआ कि दो गुने रूट अंडर 36। जिन बच्चों को पता नहीं वो ध्यान से देख लेंगे। दो गुने रूट अंडर 36, क्या यह एक परिमेय संख्या है या एक परिमेय संख्या है या नहीं? अपरिमेय मैं नहीं पूछ रहा हूँ, या अगर आप इस तरह भी जवाब दे सकते हैं कि यह एक परिमेय है या अपरिमेय है, इसी तरह जवाब दे दीजिए। थोड़ा आपको याद भी हो जाए कि परिमेय लिखना है, अपरिमेय लिखना है। इस तरह यह परिमेय है या अपरिमेय है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे परिमेय। परिमेय यह समझिए कि संख्याओं का सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। अपरिमेय संख्याओं का ही तो खेल है मैथ। अगर संख्या, मैंने क्यों संख्याओं पहला चैप्टर पढ़ाया, ताकि बच्चों को संख्याओं से खेलना आ जाए। क्या बच्चों ने क्या जवाब दे रहे हैं? बच्चे 12 जवाब दे रहे हैं कि देखिए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। देखिए 12 क्या है, बच्चे जो 12 जवाब दे रहे हैं उनका भी सही है, और जो बच्चे परिमेय लिख रहे हैं उनका भी सही। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस तरह के सवाल आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं और भी पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे 2 हुआ और 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। छाया एक 36 होता है ना, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 6 आएगा। 6 को 2 से गुना करेंगे तो 12 आएगा। 12 आएगा। इस 12 को तो हम लोग 12/1 भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 12 एक पूर्णांक संख्या है। मैंने परिमेय संख्या में मैंने बताया था कि सभी पूर्णांक क्या होते हैं? एक परिमेय संख्या होते हैं, क्योंकि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। इसे क्या होता है? p/q। तो देखिए यहाँ पे 12/1 इसको लिख सकते हैं। इसलिए बच्चों जो यह 2 रूट अंडर 36 है, सभी बच्चों का जवाब आ रहा है 12 या परिमेय। 12 या परिमेय। वेरी गुड बच्चों, जिन बच्चों का भी जवाब आ रहा है 12 या परिमेय, उन सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल सही है। चलिए इसी तरह के और भी सवाल होते हैं परिमेय अपरिमेय से संबंधित। एक चीज देखिए, मैं रटवाऊंगा नहीं, मैं समझा रहा हूं। एक चीज और, जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, मैं चाहूँ तो इसका पेज चेंज, यहाँ पे देखिए मैं एक नया पेज ले रहा हूँ। इसका आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। इसका आप लोग जिन बच्चों को भी स्क्रीनशॉट अगर लेना हो, देखिए आसान अनावर्ती, मैं इसमें एक दो और एग्जांपल लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। कभी भी आप लोग रिवीजन करें तो या आपको एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि पहले पूछे जाते थे, अभी आपके प्रश्नावली 1.4 में है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि आसान अनावर्ती कैसा होता है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बारे में थोड़ा कंबाइन पढ़ने वाले हैं। ले लिए होंगे बच्चों। यहाँ पे देखिए बच्चों, एक परिमेय संख्या, यहाँ पे देखिए रूट अंडर 5 नहीं, रूट अंडर 16 और प्लस रूट अंडर 9, क्या यह एक परिमेय है या अपरिमेय है? परिमेय और अपरिमेय भर भर के क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम में। अपरिमेय आप लोग जवाब जरा दे दीजिए, रूट अंडर 16 और प्लस रूट अंडर 9 परिमेय है या अपरिमेय? जो बच्चे पहले के जवाब का कमेंट कर रहे हो तो वो यहाँ पे रुक जाए और आप लोग इसका जवाब दे कि यह परिमेय है या अपरिमेय है।
आपका सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। देखिए यहाँ पे ऐसे कंफ्यूजन तो अभी तक मैंने जिस तरह से कमेंट देख रहा हूँ, तो परसों से ही मैं जिस तरह से कल का भी कमेंट देख रहा हूँ, आज का भी, सभी बच्चों का बिल्कुल सही सही जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही सही जवाब आ रहा है। क्या यह एक परिमेय है या अपरिमेय, सभी बच्चों का जवाब भी आ रहा है। यहाँ पे देखिए, इसका हम लोग अगर वर्गमूल निकाले तो कितना आएगा, 4 चौक 16 होता है। और इसका जो वर्गमूल निकाले तो कितना होता है, 3 आता है, 3 होगा, 3 तिहाई 9 होता है, यानी कि 7। इसलिए बच्चों ने 7 जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। यहाँ पे देखिए 7 क्या है, यह एक तो परिमेय संख्या है सर। क्यों? क्योंकि यह एक पूर्णांक है। इस पूर्णांक को हम लोग इस पूर्णांक को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। 7 को तो 7/1 भी लिख सकते हैं। इसलिए क्या है, एक परिमेय संख्या है। यह क्या है, एक बच्चों परिमेय संख्या है। क्या समझ में आ गया? तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा कि दो परिमेय संख्याओं का जोड़, दो परिमेय संख्याओं का जोड़, मैं बिल्कुल लिखवा नहीं रहा हूँ, नहीं रटवा रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा, यहीं से क्लियर हो जाएगा। इसी तरह अगर आपके एग्जाम में है तो वर्गमूल निकाल के देख लीजिए। वर्गमूल अगर निकल जा रहा है तो वह परिमेय है, और उसमें अगर एक भी अगर जोड़ के रूप में अगर अपरिमेय संख्या घुस रहा है तो वह अपरिमेय परिमेय नहीं होगा। एक सवाल का और जवाब दे दीजिए, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ बताइए, √16, जो भी बच्चे पहले का कमेंट कर रहे हैं वो आप रुक जाए, यहाँ तक आप लोग को अब समझ में आ गया होगा। अब मैं जो सवाल पूछने जा रहा हूँ इसका कमेंट देंगे आप लोग। √16 और √3, क्या यह एक परिमेय है या अपरिमेय है? यह एक परिमेय है या अपरिमेय संख्या है? आप लोग का मैं जवाब चाहूंगा। आप लोग बिल्कुल लिख कर हिंदी में या इंग्लिश में इस तरह परिमेय और अपरिमेय लिख सकते हैं। परिमेय इस तरह भी, अगर हिंदी में आप टाइप कर रहे हैं तो ठीक है, परिमेय या अपरिमेय इस तरह आप लोग इंग्लिश में फटाफट से टाइप कर सकते हैं, अपरिमेय इस तरह आप लोग टाइप कर दीजिए। अभी और भी संख्याओं के बारे में हम लोग हमें पढ़नी है। नो नो, सभी बच्चों का जवाब हो रहा है नो। क्यों? क्योंकि यह जो है परिमेय देखिए, यह √16 का वर्ग जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो 4 आएगा, और √3 का जो वर्गमूल हम लोगों ने क्या बताया कि √3 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, यह एक अशांत अनावर्ती संख्या आएगा। यानी कि यह क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यह तो एक कलर चेंज करके, यह तो जो है √16 यह एक परिमेय है। क्यों परिमेय है? क्योंकि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 4 आएगा, 4 को तो 4/1 भी लिख सकते हैं। लेकिन यह जो अपरिमेय है, अपरिमेय, तो अपरिमेय, अपरिमेय, तो परिमेय और अपरिमेय का जोड़ क्या होता है बच्चों? अपरिमेय ही आता है, अपरिमेय। समझे बच्चों? परिमेय और अपरिमेय का जोड़ ही अपरिमेय ही आता है। इसी तरह देख लीजिए बच्चे, जिन बच्चों को नहीं आते तो यहाँ पे समझ लीजिए। मैं अभी और इसमें थोड़ा कुछ लिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए, √3, √3 गुने रूट अंडर मैं कितना लिखूं, √, यह बताइए 3, √3 ही मैं लिख रहा हूं। यह परिमेय है या अपरिमेय है? अब मैं इसका जवाब चाहता हूं बच्चों, √3 और √3, √3 गुने √3, यह एक परिमेय है या अपरिमेय है? बच्चे यह परिमेय, आप अपरिमेय परिमेय ही लिखकर कमेंट कीजिए, या आप चाहे तो इसका अगर आपको लगता है जो संख्या आने वाली है उस संख्या को ही बता दीजिए हमें। देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया, अगर संख्या जुड़ जाने वाली हो ना, देखिए यहाँ पे दोनों संख्या को हम लोग वर्गमूल निकाला, हम लोगों ने वर्गमूल निकाला तो दोनों संख्या जोड़ने पर परिमेय संख्या आ गया, कोई पूर्णांक संख्या आ गया। यहाँ पे देखिए इस संख्या को आप जोड़ ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 है और √3 है, इसको आप किस तरह जोड़िएगा? आपको कोई जोड़ने का उपाय दिख रहा है? कोई जोड़ने का उपाय नहीं दिख रहा है। इसी तरह आप लोग समझ जाइएगा कि तो यह परिमेय है और इस अपरिमेय को तो जोड़ ही नहीं सकते हैं। अगर नहीं जोड़ सकते हैं तो यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी तरह यह बताइए कि इसका, हाँ, सभी बच्चों का जवाब आ रहा है 3, और 3 तो एक परिमेय संख्या होता है। देखिए क्यों? क्योंकि √3 और √3 का लिखने का मतलब क्या हुआ कि √3 का स्क्वायर। अभी मैं जो बताने जा रहा हूं, अगर मैं अपने बच्चों को सबसे पहले अगर मैं पढ़ाता हूं 9th क्लास के बच्चों को, तो मैं यह बताता हूं कि रूट का मतलब, ध्यान से सुनिएगा, रूट का मतलब बहुत ही छोटी बात है लेकिन बहुत ही अच्छी बात है। रूट का मतलब होता है, रूट रूट का मतलब जो स्क्वायर रूट होता है उसका मतलब होता है 1/2 पावर। यानी कि मैंने क्या बताया, 3 या 3, यहाँ पे कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। यह जो √3 है, इस √3 को हम लोग 3 पे पावर 1/2 लिख सकते हैं। कहीं भी रूट लिखा हुआ है स्क्वायर रूट, घन रूट का नहीं मैं बात कर रहा हूँ, स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2। और यहाँ पे तो 2 पहले से है, तो 2 से 2 खत्म हो गया, कितना आया, 3 आया। क्या आप लोग डायरेक्ट, जिन बच्चों को अगर नहीं आते हैं तो यह समझ जाइए कि रूट का अगर स्क्वायर किया जाए तो रूट खत्म हो जाता है, सीधे डायरेक्ट 3 आ जाता है।
या अगर आपको आता भी हो, तो थोड़ा यह जो घात वाला जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको इसको इसको समझा दिया। समझ में आया बच्चों? तो क्या हुआ, रूट अंडर 3 को रूट अंडर 3 से गुना किया तो हम लोग को क्या मिला, एक परिमेय संख्या मिला 3। चलिए इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। आपने क्या देखा कि एक परिमेय संख्या, मैं लिख ही देता हूं एक और पेज लेकर। परिमेय, ध्यान से देखिएगा, परिमेय 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 और प्लस अपरिमेय संख्या का जोड़ क्या होता है? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो आपका अपरिमेय संख्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। ऐसे इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन जिन बच्चों को अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो इस तरह भी देख सकते हैं, क्योंकि हल कर लेंगे। अगर कोई भी संख्या मिले, कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या मिल जाए आपके एग्जाम में, बड़ी से बड़ी संख्या भी मिलती है, तो आपको क्या करता है, सिंपल उसको देखना है कि उसका जोड़ पा रहे हैं या नहीं, या गुना कर पा रहे हैं नहीं, जोड़ने के बाद परिमेय संख्या आ रही नहीं, या गुना करने के बाद नहीं आ रही नहीं। तो जो इसको परिमेय में अपरिमेय जोड़ेंगे तो हमेशा अपरिमेय ही संख्या आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, रूट यहाँ पे देख लेते हैं, 2 ही लिखता हूं, और रूट अंडर 3, क्या यह इसको जोड़ा जा सकता है? नहीं, 2 प्लस रूट 3 ही आएगा, तो यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। उसी तरह परिमेय और अपरिमेय का गुना करेंगे तो कोई जरूरी नहीं कि परिमेय ही आए। यहाँ पे मैं देखिए, यहाँ पे परिमेय परिमेय इसको इस तरह लिखेंगे। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल ही मैं लिख देता हूँ, रूट अंडर 2 गुने रूट अंडर 3 क्या है, रूट अंडर 2 गुने, यहाँ पे मैं सवाल आपसे नहीं पूछा है, लेकिन आप लोग देख लिए, रूट 2 को नहीं आप इसका वर्गमूल निकाल सकते और नहीं इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और यह भी क्या है, यह भी एक अपरिमेय संख्या है, यह भी एक अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या से गुना करेंगे तो हो सकता है अपरिमेय संख्या, इसका मतलब होता है रूट अंडर 5, यह भी एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन कोई जरूरी नहीं। यहाँ पे देखिए, अभी मैंने जो सवाल पूछा था, कौन सा सवाल था वहां पे, यहाँ पे देख लीजिए, मैंने उसको डिलीट कर दिया है। अपरिमेय, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रूट अंडर 3 को हम लोगों ने रूट अंडर 3 से गुना किया था, तो क्या आया था, यह भी एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है, यह भी एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, और यह भी एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन दोनों का गुना करने पर क्या आया, 3 आया है, जो कि एक परिमेय है। इस एग्जाम्पल को ही लिख लीजिए, ज्यादा कॉन्सेप्ट लिखने की जरूरत नहीं है इस यहाँ पर। और एक चीज आपके और सवाल हो सकते हैं, क्या सवाल हो सकते हैं, क्या सर एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुना, परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुना, परिमेय 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 और परिमेय और अपरिमेय अपरिमेय, या इसको इस तरह लिख लेते हैं, परिमेय गुना अपरिमेय, परिमेय गुने में अपरिमेय, अपरिमेय क्या होता है बच्चों, अपरिमेय होता है। क्यों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बराबर क्या होगा, अपरिमेय ही आएगा। इस तरह के सवाल आपके भर भर के पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखिए बच्चों, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल एक समझ लीजिए, फटाफट से आप लोग एक एग्जाम्पल समझ लीजिए। यहाँ पे मान गए एक परिमेय संख्या हम लोग 3 लेते हैं, और यहाँ पे एक अपरिमेय संख्या रूट अंडर कोई भी रूट अंडर 2 ले लेते हैं। यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस दोनों का गुना करेंगे तो कितना आएगा, दोनों का हम लोग अगर गुना करें, दोनों का हम लोग अगर गुना करें तो ये आएगा आपका 3√3। क्या आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि रूट 2 का आप लोग पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाल सकते, इसलिए क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। अब मैं एक चीज और बात करता हूं, यहाँ पे मैंने बताया कि परिमेय संख्याओं को हम लोग, मैं जो है संख्याओं का राजकुमार क्यों कहता हूं, क्योंकि सबसे कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। ये तीनों संख्याओं का जो यहाँ पे है कॉम्बिनेशन आ गया, ये तीनों संख्या एक साथ इसमें आ गई है। जितने भी आप लोग दशमलव वाली संख्या पढ़ी थी, भिन्न वाली संख्या पढ़ी थी, सभी संख्या इस परिमेय संख्या में आ गई है। आप लोग शायद इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसके बाद हम लोग अपरिमेय संख्या देख लिया हम लोगों ने। अपरिमेय संख्या से इसी तरह के सवाल पूछे जाएंगे, और भी जो सवाल आपके बोर्ड पिछले
10-12 साल तक जो पूछे गए इन सभी सवालों को भी हम लोग करेंगे। क्या बताइए यहाँ तक किन किन बच्चों किस किस बच्चों को समझ में आ गया है? अगर आपको समझ में आ गया है तो आप लोग यस सर यस सर यस सर लिखकर कमेंट कर दीजिए। यस सर यस सर यस सर लिखकर आप लोग फटाफट से कमेंट कर दीजिए। लाइट आ चुकी है, 1 मिनट बच्चों। जरा इस चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग थोड़ा वास्तविक संख्या पढ़ लेते हैं। अब हम लोग का बात आता है वास्तविक संख्या के बारे में। मैंने पहले शुरू ही वास्तविक संख्या से किया था कि 10वीं कक्षा तक जितनी भी संख्याओं को पढ़नी है, सभी बच्चों का जवाब आ रहा है यस सर, सभी बच्चों का जवाब आ रहा है यस सर। थैंक यू बच्चों, वेरी गुड। यहाँ पे देखिए मैंने क्लास की शुरुआत ही किया था कि सभी 10वीं कक्षा तक जितनी भी संख्याएं पढ़नी है उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। तो मैंने एक चीज और बताया था कि भाई 10वीं कक्षा के बाद कौन सी संख्या पढ़नी है, तो उसको कॉम्प्लेक्स नंबर 10वीं कक्षा में 11वीं कक्षा में आप जाएंगे तो वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर चीज नाम का एक चैप्टर है जिसमें कि आयोटा का कॉन्सेप्ट आता है, वो अपरिमेय संख्या होते हैं। तो 10वीं कक्षा तक आपको कोई भी सवाल में कहीं भी अगर कोई पूछे कि यह वास्तविक संख्या है कि नहीं, 10वीं कक्षा के एग्जाम में या कहीं भी कोई भी पूछे तो आप जवाब देंगे कि हाँ है। क्यों कि सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का संग्रह क्या होता है? वास्तविक संख्या होता है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप लोग, सभी बच्चों का जवाब आ रहा है यस सर यस सर यस सर, बहुत अच्छे बच्चे। यहाँ पे देखिए परिमेय संख्याओं में हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा। अब आप लोग समझ लीजिए, सभी संख्याओं को मैंने जितने भी संख्याओं को पढ़ा उन सभी संख्याओं को एक जगह बांधने जा रहा हूँ। सभी संख्याओं को क्या करने जा रहा हूँ? एक जगह बांधने जा रहा हूँ और आपका कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म करने जा रहा हूँ। अगर किसी भी बच्चों को बारीक सा भी कंफ्यूजन होगा तो इस कंफ्यूजन को हम लोग खत्म करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने आप लोग को पढ़ाया, क्या पढ़ाया था? प्राकृत संख्या, उसके बाद पूर्ण संख्या, उसके बाद क्या पूर्णांक संख्या पढ़ाया था। और मैंने बताया कि वे सभी संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा अपरिमेय संख्या। तो जरा मैं इस तरह कर देता हूं। इसके बाद हम लोगों ने सबसे अपरिमेय संख्या में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, जिसका अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसका वर्गमूल पूरा पूरा ना निकले वह अपरिमेय संख्या, जिसे पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, यह है। या जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो, यह तो इसका तो कंफ्यूजन ही नहीं है। √2 √3 या कोई भी अशांत अनावर्ती संख्या 1.115 1.115 इस तरह करके संख्या जो है क्या है? अपरिमेय संख्या है। बात रही परिमेय संख्या में, परिमेय संख्या में आप लोग को बिल्कुल पता होगा कि परिमेय संख्या में हम लोगों ने किसको किसको शामिल किया था, किसको किसको शामिल किया था परिमेय संख्या में। देख लीजिए सबसे पहले हम लोगों ने प्राकृत संख्या को शामिल किया था। प्राकृत संख्या में हम लोगों ने जब 0 को ऐड किया तो वह पूर्ण संख्या आ गया, पूर्ण संख्या आ गया। पूर्ण संख्या में हम लोगों ने पूर्ण संख्या का हम लोगों ने ऋणात्मक, ध्यान से इस समय मैं जो बताने जा रहा हूं बच्चों, अगर आपने अगर अभी तक कोई लापरवाही की भी होगी तो इसको बिल्कुल अभी जो मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से देखेंगे। प्राकृत संख्या पढ़ाया, उसके बाद पूर्ण संख्या पढ़ाया, उसके बाद पूर्णांक संख्या पढ़ाया कि जो भी ऋणात्मक संख्या, पूर्ण संख्या और उसके ऋणात्मक रूप को, या कहा जाए तो जो पूर्णांक संख्या इसमें दोनों को मैं डायरेक्ट इसको भी लिख सकता था, लेकिन आपका कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो इसके लिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ पूर्णांक संख्या। उसके बाद हम लोगों ने भिन्न के बारे में बात किया, भिन्न के बारे में बात किया। उसके बाद दशमलव वाली संख्या, दशमलव वाली कौन सी संख्या? शांत संख्या मैं यहाँ पे लिखता हूं। और शांत संख्या या अशांत, अशांत लेकिन आवर्ती संख्या, अशांत आवर्ती। बिल्कुल आपका कंफ्यूजन यहाँ पे दूर होने जा रहा है। और यह क्या था? यह अशांत अनावर्ती संख्या था, अशांत अनावर्ती, अनावर्ती, अशांत अनावर्ती संख्या। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल भी देता हूं। अगर आपने अभी तक कुछ भी नोट नहीं किया होगा तो डायरेक्ट आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं अभी जो लिखने जा रहा हूं उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 1 2 3 इस तरह की जो संख्याएं थी इनफाइनाइट तक, अनंत तक, ये सभी क्या थी? परिमेय थी, प्राकृत थी। इसी में अगर 0 को हम लोगों ने ऐड किया था 1 2 3 4 इस तरह करके इनफाइनाइट तक, यह भी क्या थी? पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या थी। हम लोगों ने क्या किया? ऋणात्मक संख्या को जोड़ लिया। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने -2 से अगर शुरू करें, इस तरह माइनस इनफाइनाइट से -2 -1 0 1
2, ये सभी क्या थे, सभी पूर्णांक संख्या थे। उसके बाद हम लोगों ने भिन्न का बात किया, 2/3, 5/4, ये सभी क्या है, ये सभी भिन्न थे। उसके बाद शांत संख्या के बारे में हम लोगों ने बात किया, 2.3 और 2.3, 2.3 मान गए, 2.35, इस तरह सभी क्या है, शांत संख्या, शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या है, शांत दशमलव प्रसार। सर सर एक शायरी बोलिए, सर एक शायरी बोलिए, कौन सा शायरी बोलूं बताओ। जिस इंसान की सोच बड़ी होती है उसी के सफर में परेशानियां खड़ी होती है। आपकी भी सोच बहुत बड़ी है बच्चों, आप लोग को टॉपर बनना है। मैंने क्या बोला, जिस इंसान की सोच बड़ी होती है उसी के जीवन में परेशानियां खड़ी होती है, उसी के जीवन में परेशानियां खड़ी होती है। आप लोग को भी टॉपर बनना है तो थोड़ा तो आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा या नहीं, बिल्कुल करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे शांत है, इसी तरह मैंने अशांत आवर्ती संख्या, इसी के पर अगर हम लोग रेकरिंग लगा दे तो इसे अशांत आवर्ती संख्या, मैंने इसको थोड़ा थोड़ा आप लोग को परिमेय में बदलना सिखाया। तो परिमेय संख्या में कौन कौन सी संख्या आती है, सभी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भिन्न संख्या, शांत और अशांत आवर्ती संख्या। और अपरिमेय संख्या में जो जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है या बोलिए तो अशांत अनावर्ती संख्या, ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, सभी परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को ये संग्रह को बोल सकते हैं, या सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। हाँ, वास्तविक संख्या को किस चीज से सूचित किया जाता है, आर से सूचित किया जाता है, इसका रियल नंबर होता है। एक चीज मैंने बताना भूल गया, यहाँ पे एक चीज मैंने बताना भूल गया कि परिमेय संख्याओं को क्यू से सूचित किया जाता है। यहाँ पे देखिए, परिमेय संख्याओं के संग्रह को क्यू से सूचित किया जाता है। क्या होता है, क्यू से किया जाता है, जब पता होना चाहिए, ऐसा ना कि कुछ भी मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ। क्यू से सूचित किया जाता है, किया जाता है। अब आप लोग चाहे तो आप लोग के संख्याओं का खेल लगभग खत्म हो चुका है, अब 4 संख्या और पढ़नी है जो कि बिल्कुल आसान है। यहाँ पे देखिए, अगर चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सर फोन यहाँ पे देखिए बच्चों, अपरिमेय संख्या का तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा। परिमेय संख्या चाहे तो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लीजिए, फटाफट से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, इसके बाद इसके बाद अगर एक सवाल का मेरा जवाब दे दीजिए, एक मैं आप लोग से सवाल का मोस्ट वेलकम सर, बहुत अच्छा है, थैंक यू बच्चों। यहाँ पे देखिए, एक सवाल का मेरा जवाब दे दीजिए, क्या 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 बच्चों, रूट अंडर इसको रूट अंडर कितना, 84 कितना है बच्चों, छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि सभी बच्चे फटाक से जवाब दे दे। रूट अंडर 4 प्लस रूट अंडर 4 प्लस रूट अंडर रूट 3 में इसके आगे अगर हम लोग माइनस लगा दे, अगर जो भी बच्चे ध्यान से देख रहे होंगे उनसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप लोग इसका जवाब देंगे। क्या रूट अंडर माइनस रूट अंडर 4 और प्लस रूट अंडर 3, यानी कि इसके सभी नेगेटिव संख्या हो गई, तो क्या यह एक वास्तविक संख्या है या नहीं है, यस या नो लिखकर आप लोग जवाब दीजिए। ओपी सर, बहुत थैंक यू बच्चों। ओपी देखिए, यहाँ पे जो भी बच्चे इसका जवाब दीजिए, क्या यह एक वास्तविक संख्या है या नहीं, यस और नो लिखकर जवाब दीजिए। तब तक मैं थोड़ा कमेंट देख लेता हूँ फटाफट से। निशांत रजक लिख रहा है ओपी सर। अभी अनिभ क्या लिखा हुआ है, राजन कुमार यस सर लिख रहे हैं। निशिकांत रजक तो मैंने नाम बोली दिया। अरबाज गेमिंग पूर्णांक, पूजा कुमारी अपरिमेय, बिल्कुल बच्चों बिल्कुल, यह बताइए अपरिमेय नहीं, यह मैंने पूछा कि यह क्या वास्तविक संख्या है या नहीं है। सभी बच्चों का जवाब आ रहा है। अब समझिए कि आपका संख्या पद्धति, जितने भी तरह की संख्याएं होती थी, जितने भी तरह की संख्या होती है, वह इतने ही तरह की संख्या होती है, वे सभी खत्म हो चुके हैं, वे सभी खत्म हो चुके हैं। यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे देखिए, यह क्या है, एक वास्तविक संख्या है। क्यों, क्योंकि इसका अगर मान के वर्गमूल निकाले तो 2 आएगा और रूट 3 आएगा। यह तो एक अपरिमेय संख्या है या नहीं, यह एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन मैंने क्या बताया, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। इसका चाहे इसके तो स्क्रीनशॉट आप ले ही लिए होंगे। क्या बच्चों, इसके बाद भी और भी आप पढ़ना चाहेंगे? इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है वह ध्यान दे लीजिए। इसके बाद यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, हाँ
वास्तविक संख्या है नहीं, सभी उसी का जवाब बच्चे दे रहे हैं कि यस सर यस सर। चलिए इसके बाद हम लोग को पढ़ना है सम संख्याओं के बारे में। सम संख्याओं के बारे में इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, सम संख्या और विषम संख्याओं के बारे में पढ़ लेते हैं, ताकि कल से हम लोग प्रश्नावली 1.1 को शुरू कर सके, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ सके। देखिए जिस भी संख्या से अभी तक आपने जितने भी संख्याओं के बारे में पढ़ा, जो भी वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ा, अगर उसमें 2 से भाग लग जाए तो वह समझिएगा कि वह सम संख्या है। लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन लिखा होगा कि प्राकृत संख्या। क्यों प्राकृत संख्या लिखा हुआ है कि आपके 10वीं कक्षा तक के सिलेबस में कहीं भी मैं नहीं देखता हूँ कि वहाँ पे कोई भी ऋणात्मक संख्या को सम संख्या के बारे में पढ़ना हो, कहीं भी इस तरह से की संख्याओं के बारे में सम संख्या नहीं पूछा होता है, इसलिए यहाँ पे प्राकृत संख्या लिखा हुआ है। समझे बच्चे? तो वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। आप लोग थोड़ा जल्दी से यह बता दीजिए, क्या 16 में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा? यस सर, नो सर, यस सर, नो सर लिखकर आप जवाब दीजिएगा। क्या 16 में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा? क्या 16 में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा बच्चों? आप लोग फटाफट से जवाब दीजिए, क्या 16 में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा? यस सर, यस सर। क्यों? देखिए यहाँ पे इस संख्या में हम लोग अगर 2 से भाग करें तो 2 8 16 स्पष्ट दिख रहा है। तो जिस भी संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 2 है, इस 2 में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, 4 में पूरा पूरा भाग लग जाएगा, 6 में पूरा पूरा भाग लग जाएगा, 8 में पूरा पूरा भाग लग जाएगा, 10 में, 12 में, 14 में, 16 में, इस तरह कर करके आप आगे बढ़ सकते हैं। यह बताइए क्या 5 में 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा? तो आपका जवाब होगा, देखिए पूरा पूरा भाग का मतलब क्या होता है? पूरा पूरा भाग का मतलब दशमलव वाली भाग नहीं, दशमलव वाली भाग का मतलब, जब भी मैं पूरा पूरा भाग बोलूं तो यह नहीं समझिएगा कि देखिए सर इसमें 2 से अगर भाग लगाएंगे तो 2 दूनी 4 बचा 1 पर 0 10 2 5 10 इतना हुआ। नहीं, दशमलव वाली संख्या के भाग को पूरा पूरा भाग नहीं बोलते हैं। जब भी पूरा पूरा भाग बोला जाए, यानी कि 2 से अगर 5 में हम लोग भाग लगाए तो 2 दूनी कितना होगा? 4 आएगा। शेषफल कितना आ रहा है? 1। इसको अगर शेषफल 1 आ जा रहा है तो समझिए कि यह पूरा पूरा भाग नहीं है। अगर शेषफल 0 आ जा रहा है, शेषफल अगर 2 से भाग करने पर अगर शेषफल 0 आ जा रहा है, 2 से भाग करने पर, दूसरी संख्या से नहीं, तो समझिएगा कि वह सम संख्या है। समझे बच्चे? इसके बाद थोड़ा सा हम लोग और जान लेते हैं। यह बताइए सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? सभी बच्चे 5 का जवाब दे रहे हैं। 9 सब बिल्कुल सही बच्चे। सबसे छोटी सर सम संख्या 2 है। यहाँ पे लिख लेते हैं, सबसे सबसे छोटी सबसे छोटी सम संख्या सम संख्या सम संख्या कौन सी है? 2 है। क्योंकि आपको मैंने बताया कि केवल धनात्मक संख्याओं के बारे में पढ़नी है, धनात्मक सम संख्याओं के बारे में पढ़नी है, इसलिए हम लोग सबसे छोटी सम संख्या का जवाब क्या दे रहे हैं? 2। सभी बच्चों का जवाब भी आ रहा है 2। सभी बच्चों का जवाब भी आ रहा है 2। समझे बच्चे? इसके बाद में एक चीज और हम लोग देख लेते हैं कि सम संख्या को 2m या 2n इस तरह से सूचित किया जाता है। इसको हम लोग जब यूक्लिड विभाजन प्रमेय प्रश्नावली 1.1 पढ़ेंगे वहां पे हम लोग थोड़ा प्रूव भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा आप ध्यान देख लीजिए क्योंकि यह एक आसान सी बात है। सब सम बच्चों मैंने क्या बताया बच्चों? यहाँ पे साउंड की प्रॉब्लम जा रही थी बच्चों। देखिए यहाँ पे सम संख्याओं को 2m से सूचित करते हैं। क्यों बच्चों? देखिए यहाँ पे m कोई भी पूर्णांक है। m क्या है? m कोई
एम कोई पूर्णांक है। क्या आपको बच्चों साउंड सही जब मिल रही है? यहाँ एम कोई पूर्णांक है, यहाँ पे देखिए एम की जगह पर कोई भी संख्या लेंगे, यहाँ पे एम 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 की जगह पर, क्या बच्चों अब साउंड सही जा रही है? बिल्कुल। देखिए यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे एम की जगह पर कोई भी संख्या रखेंगे, मान के 3 रखेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। तो क्या यह 6 सम संख्या है कि नहीं? कोई भी संख्या एम की जगह पर कोई भी, आप लोग क्या कीजिए, फटाफट से एक उदाहरण लिखकर भेजिए कि एम की जगह पर क्या रखे, कोई भी संख्या रख कर आप चेक करके देखिए क्या यह सम संख्या आ रहा है कि नहीं, क्या वह सम संख्या जो आ रहा है वह उसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग रहा है कि नहीं। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, आ रहा है बिल्कुल। देखिए यहाँ पे कोई भी संख्या आप लोग चाहे तो कमेंट भी कर सकते हैं, आप लोग चाहे तो कमेंट भी कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं विषम संख्याओं के बारे में। वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे, वैसी संख्या, वैसी वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसमें जिसमें 2 से 2 से, बच्चों आप लोग वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। वैसी संख्या जिसमें 2 से यहाँ पे तो लिखा हुआ है वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग ना लग सके। जैसे यहाँ पे देखिए 5 है, इस 5 में क्या 2 से पूरा पूरा भाग लग सकता है? नहीं। मैंने अभी बताया कि 5 में जो दशमलव में भाग लग सकता है, लेकिन ऐसे नहीं। इसी तरह हम लोग शुरू से ही शुरू करते हैं, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, इसी तरह 7 है, और 9 है, 11 है। इसके बाद आप लोग सोचते रहिए क्या होगा, 13 है और 15 है, 17 है। ये सब संख्या क्या है? इसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। देखिए सभी बच्चों का कमेंट आ रहा है, विषम संख्याओं के बच्चे जवाब दे रहे हैं 1 3 5 7। देखिए ये सभी क्या है? सभी विषम संख्या है, क्योंकि इसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगने वाला है। एक चीज और देख लेते हैं कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है। यह बच्चों आपके सवाल में हो सकते हैं, आगे जो जब आप लोग आगे के चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे है विषम संख्याओं के सबसे छोटी का कंसेप्ट। सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे छोटी सबसे छोटी विषम संख्या, विषम संख्या कमेंट कर दीजिए तब तक आप लोग। सबसे छोटी विषम संख्या 1 है, समझे बच्चे। और एक चीज मैं आप लोग को और बताना चाहता हूं, एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि विषम संख्याओं को विषम संख्या को विषम संख्या को 2m प्लस 1 या 2m माइनस 1 से सूचित किया जाता है। 2m प्लस 1 से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए m की जगह पर, जहां m कोई पूर्णांक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जहां 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 m कोई पूर्णांक है, जहां m कोई पूर्णांक है, यहाँ पे देखिए m की जगह पर कोई भी संख्या रख के देखिए। यहाँ पे मान के m के जगह पर हम लोग 2 ही रख देते हैं, तो 2 दूनी 4, एक कितना होगा 5। 5 क्या है? एक सम संख्या है? नहीं, यह एक विषम संख्या है। इसी तरह कोई भी संख्या रख, इसके बारे में हम लोग और भी पढ़ेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय में बच्चों, इसके बारे में हम लोग और भी पढ़ेंगे। तो क्या बच्चों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त कर दिया जाए? 2m प्लस 1, बिल्कुल बच्चे सही लिख रहे हैं। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त कर दिया जाए, फटाफट से आप लोग बताइए। इतना बात आप लोग, चलिए बच्चों, अगर इतनी बात अगर आप लोग को समझ में आ गई है बच्चों, इतनी बात बच्चों अगर आप लोग को समझ में आ गई है, तो आप लोग वीडियो को अब लास्ट में कमेंट कर दीजिए यस सर, यस सर, यस सर। लाइव चैट में तो आप लोग कर ही दीजिए, लेकिन आप लोग अपने धर्मेंद्र सर के लिए, आप लोग कमेंट वीडियो के अंत में, जो वीडियो समाप्त होगा उसके बाद जो कमेंट बॉक्स होता है वहाँ पे भी आप लोग कर दीजिएगा, ताकि हम देख लें कि हाँ बच्चों को कितना समझ में आ रहा है, क्या हो रहा है। चलिए बच्चों, कल से हम लोग प्रश्नावली 1.1 जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग इस क्लास की शुरुआत करेंगे। तो जय हिंद बच्चों, इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, थैंक यू बच्चों।